केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम होता है। अब हम इनको ठीक है समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं एंड रिडक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले बच्चों ठीक है इसको क्लासिकल कंसेप्ट की बुनियाद पे समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिन्हें हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम को लेता हूं बच्चों और इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन और वहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी, शाबाश, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की। हम बाकी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। हम कैल्शियम को रिएक्ट करा सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। या इसी तरह हम ठीक है कोई और रिएक्शन ले सकते हैं जहां पे हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपने अभी मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम होता है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वहां पे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां से बच्चों ठीक है मैग्नीशियम भी ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ क्योंकि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना, ये मैं बाद में लिखाऊंगा भी, कि जब एडिशन ऑफ मेटल होता है, एडिशन ऑफ मेटल, क्योंकि मैग्नीशियम यहां पे मेटल है, तो एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ ठीक है बच्चों नॉन मेटल, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पे बच्चों ठीक है जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जब बच्चों मैग्नीशियम ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो इसका बच्चों रिडक्शन हो रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बच्चों एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या एलिमेंट। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम को लूं, ठीक है, कैल्शियम को रिएक्ट कराऊं मैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहां पे देखिए क्लोरीन जो है बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम किसको कहते हैं, जो बच्चों ठीक है जिसमें टेंडेंसी होती है क्या, शाबाश, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है बच्चों, जब आप इसको कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पे आप देख लीजिए जो यहां पे बच्चों ठीक है एडिशन हो रहा है किसका, शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, किसके साथ, मेटल के साथ। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कैल्शियम का। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब एडिशन ऑफ मेटल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहां से बच्चों ठीक है जब कैल्शियम ऐड हो रहा है इसके साथ तो रिडक्शन हो रहा है, किसका, इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब बच्चों ठीक है ये ऐड हो जाता है किसके साथ, शाबाश, कैल्शियम के साथ, तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो एट द सेम टाइम होता है। तो यहां पे बन गया बच्चों कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने क्या बच्चों यहां से समझा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब बच्चों ठीक है पहले ऑक्सीजन ऐड हो गया मैग्नीशियम के साथ तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो इट डज मीन कि बच्चों ये जो प्रोसेस है यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है दैट मींस रिडक्शन, और जब एडिशन ऑफ बच्चों ठीक है नॉन मेटल हो रहा है दैट मींस क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे भी देख लीजिए जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ये बच्चों ऐड हो रहा है कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जो अंडरलाइन दो बच्चों ठीक है रिएक्टेंट से इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जब बच्चों मेटल्स ऐड हो रहे हैं ठीक है इनके साथ, नॉन मेटल्स के साथ यहां पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है बच्चों। ओके, और साथ साथ में आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स यहाँ पे बच्चों मेटल और नॉन मेटल के दरमियान रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, या तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बेस्ड ऑन क्लासिकल कांसेप्ट बच्चों, वो क्या है, वो है बच्चों रिमूवल ऑफ, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बच्चों ठीक है रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एनी अदर electropositive element or any other electropositive element,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? मेटल है। ये आपने याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं बच्चों जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की? शाबाश, डोनेट करने की। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, दूसरी डेफिनेशन आप इसकी क्या लिख सकते हैं बच्चों? दूसरा तरीका क्या इसको डिफाइन करने का? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब हो जाए उसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। या कोई भी बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी मेटल जब रिमूव होता है, ठीक है बच्चों, तो आपने याद रखना है दैट इज आल्सो नोन एज, उसको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं बच्चों, ठीक है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन आप यहां से बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। या ऐसा मैं लेता हूं, ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को लेंगे बच्चों, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहां पे क्या होगा बच्चों? हम देखेंगे कि यहां से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जो है बहुत ज्यादा एफिनिटी है, तो ये जाके बच्चों, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों? सल्फर प्लस वाटर। ये देखिए, ठीक है, तो हमने देखा हाइड्रोजन जाके किसके साथ ऐड हो गया बच्चों? ऑक्सीजन के साथ, और इन्होंने क्या बनाया? वाटर। लेकिन बच्चों यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूवल हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। तो हमने पढ़ा यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो दैट डज मीन बच्चों, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका बच्चों क्या हो रहा है? शाबाश, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडाइज होके बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में हो रहा है। बट एट द सेम टाइम बच्चों हाइड्रोजन का ऐड होता है किसमें? ऑक्सीजन में बच्चों। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रहा है किसमें? शाबाश, H2O में, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ हो रहा है। तो इट डज मीन बच्चों यहां पे भी हमें साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बच्चों रिमूव हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, जहां पे हमने देखा था कि जब एक एलिमेंट बच्चों, ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है बच्चों, ठीक है। अगर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करे? डिस्प्लेस करे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कहां से? शाबाश, मैंने आपको दिया था बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। अगर आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, जब हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, और इसको बच्चों रिएक्ट कराया था हमने कॉपर के साथ, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो पढ़ाया था, तो यहां पे देखिए कॉपर जो इट इज मोर रिएक्टिव देन क्या? शाबाश, इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ये क्या करेगा? इसको बच्चों डिस्प्लेस करेगा। जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बच्चों कॉपर नाइट्रेट बनेगा, यहां पे कॉपर नाइट्रेट, और साथ में बच्चों यहां पे, ठीक है, किसको यहां पे शाबाश लिबरेट हो जाएगा? तो यहां पे बच्चों, ठीक है, सिल्वर यहां पे लिबरेट हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जहां पे हम देख रहे हैं बच्चों की एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, ठीक है, सिल्वर, वो बच्चों यहां से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो दिस मीन्स बच्चों यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप देखोगे यहां से कॉपर बच्चों इसके साथ ऐड हो रहा है, किसके साथ? नाइट्रेट ग्रुप जो यहां पे है। तो एडिशन ऑफ बच्चों मेटल को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ मेटल को हम रिडक्शन बोलते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। एडिशन ऑफ नॉन मेटल अगर हो जाए दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, मगर अगर बच्चों एडिशन ऑफ मेटल हो जाए उसको रिडक्शन कहते हैं। तो यहां से बच्चों रिमूव हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कौन? शाबाश, सिल्वर हो गया। तो दिस मीन्स, ठीक है बच्चों, जब रिमूवल होगा किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बट एट द सेम टाइम यहां पे कॉपर ऐड हो गया, दैट इज आल्सो अ मेटल। तो एडिशन ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बच्चों क्या? रिडक्शन। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है एट द सेम टाइम हो रहा है, ये हमें साफ नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, रिडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे बच्चों, ठीक है, हम दो तरीकों से इसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, ठीक है, जब आप रिडक्शन देखेंगे दैट इज नोन एज बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बच्चों वो ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे, अगर हम ब्रोमीन गैस लेंगे बच्चों, ठीक है, और उसे क्या करेंगे? ठीक है, ब्रोमीन गैस को हम हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे बच्चों। या इसके अलावा भी हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे अगर आप बच्चों नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है, ठीक है, या इससे भी आसान एग्जांपल हमारे पास है जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ाया था। अगर आप बच्चों हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, तो वहां पे क्या बनाएगा? ये बनेगा बच्चों वहां पे ट्वाइस HCl, वहां पे बच्चों ये वाली गैस बनेगी। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है।
अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए दैट इज नोन एज क्या, रिडक्शन। बट एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे अगर क्लोरीन ऐड हो जाए, व्हाट इज क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है। अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो जाए दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे भी हमें सीधे पता चल रहा है एज पर, ठीक है बच्चों, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, यहां पे सीधे पता चल रहा है कि यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों एट द सेम टाइम हो रहा है। तो एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, दैट मींस उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों रिडक्शन। बट एट द सेम टाइम एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एंड व्हाट इज नॉन मेटल हियर, क्लोरीन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बच्चों ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जहां पे बच्चों हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास है कि अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, अगर कोई क्या शाबाश इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, जैसे मैंने यहां पे आपको बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा CuSO4 हमने लिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मैं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे बच्चों मैंने कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया था, एक्वा सोल्यूशन, और यहां पे इसको हमने बच्चों, ठीक है, जिंक का एक टुकड़ा डाला था हमने, जिंक का बच्चों एक टुकड़ा हमने इस सोल्यूशन में डाला था, ठीक है। तो हमने देखा था कि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये इसको बच्चों डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो जब बच्चों यहां से जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट, एंड साथ में बच्चों, ठीक है, कौन लिबरेट हो जाता है, कॉपर बच्चों, ठीक है। और कॉपर बच्चों वहां पे क्या इसकी डिपोजिशन किस पे हो रही है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बच्चों एडिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो कौन सा है बच्चों, दैट इज जिंक, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया और वहां पे जिंक सल्फेट बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। बट एट द सेम टाइम बच्चों, ठीक है, अगर रिमूवल ऑफ मेटल हो जाए, अगर रिमूवल ऑफ मेटल हो जाए दैट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ नॉन मेटल एंड रिमूवल ऑफ मेटल दैट इज नोन एज बच्चों क्या, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो ये बच्चों एक एग्जांपल है जहां पे हम देख रहे हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम हो रहा है। और एक इसमें हम बच्चों, ठीक है, और एक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बच्चों, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है, रिमूव हो जाए और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, नॉन मेटल, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए उसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज आल्सो रिडक्शन। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है बच्चों जिंक ऑक्साइड। अगर आप जिंक ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको रिएक्ट कराएंगे कॉपर कार्बन के साथ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसी बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं जिंक को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ कोक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बच्चों, ठीक है, ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जैसे ये रिएक्शन होगा यहाँ पे जिंक, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने ध्यान में रखना है। तो हमने देखा कि रिमूवल ऑफ क्या हो गया बच्चों, रिमूवल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, दैट इज नोन एज क्या, रिडक्शन। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा बच्चों, ठीक है, कि यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन जाके इसके साथ ऐड हो रहा है, आप देख लीजिए, ऑक्सीजन जाके बच्चों इसके साथ ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों दैट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे भी बच्चों हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है एक साथ, ठीक है, यहां पे हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बच्चों, ठीक है, जब रिमूव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों सोडियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसका एक बच्चों एक्वस सॉल्यूशन लेंगे आप, ओके, और इसको बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, इसमें आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे, क्लोरीन गैस को आप पास करेंगे। जैसे बच्चों आप, ठीक है, क्लोरीन गैस यहां से पास करेंगे तो आप देखोगे नॉन मेटल्स में भी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जहां पे हम देखते हैं कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को बच्चों, ठीक है, रिमूव कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्या, शाबाश, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एंड दोनों नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे ये रिएक्शन होगा तो क्लोरीन इसको रिमूव करेगा, किसको, ब्रोमीन को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में यहाँ से ब्रोमीन जो है बच्चों, ठीक है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, वो ब्रोमीन है। और जब ये बच्चों रिमूव हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं।
बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे एडिशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है, और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें दोनों चीजें नजर आ रही है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दी है आपको। अब बच्चों ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम ठीक है जरा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे बच्चों ठीक है कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, इट वाज बेस्ड ऑन क्या, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये जो हमने पहला पढ़ा ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, विच इज बेस्ड ऑन द बच्चों क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एट द सेम टाइम बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिनको हम मेटल्स कहते हैं, या बच्चों ठीक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो बच्चों ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था विच वाज बेस्ड ऑन दिस बच्चों, दिस इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा इससे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा आपको समझाता हूं, अच्छे से नजर रखिएगा। इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो है बेस्ड ऑन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी एटम। एंड रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है बच्चों गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। मैं आपको ये समझाता हूं, यहां पे अच्छे से नजर रखिएगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। यहां पे देखिए, जब हम बच्चों ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इसका ठीक है वो क्या है बच्चों, वो है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन, बाय एन एटम और आयन। ये आपने याद रखना है। जब कोई बच्चों ठीक है एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, लॉस कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट ये है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। बच्चों ये आपने याद रखना है, जब कोई एटम या आयन गेन करेगा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों रिडक्शन। और जब बच्चों ठीक है लॉस करे एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम या आयन, दैट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। अब इसको समझने के लिए बच्चों ठीक है दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं एक प्राइम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चों ठीक है, हमारे पास NaCl एक टिपिकल एग्जांपल है जो अक्सर हम ठीक है 8th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। तो यहां से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों चीजें मैं क्लियर करूंगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है ये किस बुनियाद पे हुई है बच्चों, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे हुई है। क्योंकि जो इनके दरमियान बॉन्ड है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और बच्चों ठीक है आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है इस बॉन्ड के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो जब बच्चों कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है दैट इज नोन एज, को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों ठीक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बच्चों ठीक है इस पे पॉजिटिव ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और ये गेन करेगा तो इस पे क्या चढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे हुआ है बच्चों, वो हुआ है किससे, सोडियम से। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया है, क्लोरीन ने किया है, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम रिडक्शन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच्चों लॉस होता है और एक इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन का ठीक है बच्चों गेन कौन करता है, दूसरा बच्चों ठीक है एलिमेंट। यानी जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वहां पे क्या होता है, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को बच्चों लूज करेगा एक या एक से ज्यादा बच्चों। ठीक है, और वहां पे जो नॉन मेटल होगा वो गेन करेगा एक या एक से ज्यादा। तो यहाँ पे हमें बच्चों ठीक है समझ आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट द सेम टाइम हो रहा है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों ठीक है जब आप यहाँ पे ठीक है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बच्चों, ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या खासियत है, जब ये बच्चों ठीक है सामने वाले सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, ये खुद बच्चों रिड्यूस हो जाता है उस वक्त, एट द सेम टाइम ये खुद रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स बच्चों ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो इट मीन्स बच्चे यहाँ पे जो क्लोरीन है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको समझना है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो यही लिख देते हैं, वो डिफिनीशन की बुनियाद पे लिख देते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। नहीं, आपने याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कैसे हम इसको बच्चों ठीक है एक्सप्लेन करेंगे या कैसे इसको बच्चों डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बच्चों ठीक है सप्लाई करता है किसको, जो सप्लाई करता है बच्चों ठीक है ऑक्सीजन को और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आपको समझना है जरूरी। और एक तरीका बच्चों ठीक है जो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को या बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, उसको भी हम क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो क्या करेगा शाबाश, रिमूव करेगा बच्चों किसको, शाबाश हाइड्रोजन को, जो रिमूव करेगा हाइड्रोजन को और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बच्चों हम तीन तरीकों से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया बच्चों ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ठीक है बच्चों दूसरे सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्या हो जाता है बच्चों, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो दैट मीन्स बच्चों ठीक है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कौन है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो इसका बच्चों ठीक है जब हम रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट जब हम बिल्कुल इसका अपोजिट लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इट इज बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहां पे देख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट जब बच्चों ठीक है सामने वाले को रिड्यूस कर देता है तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस क्या बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कौन करता है बच्चों, Na+, यानी यहाँ पे ठीक है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, किसको देता है, क्लोरीन को देता है। तो आपने याद रखना है कि सोडियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसे आप इसको आराम से वहां पे पहचान भी सकते हैं, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको वहां पे हम देंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या बच्चों, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। तो ये क्या करेगा बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे सप्लाई करेगा। मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा। सप्लाई करेगा बच्चों किसको, हाइड्रोजन को और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ठीक है हाइड्रोजन को सप्लाई करे, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को यानी किसी भी मेटल को सप्लाई करे, तो दैट मींस उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या बच्चों ठीक है रिमूव करेगा किसको, या रिमूव करेगा ऑक्सीजन को और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर रिमूव किया ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल को रिमूव किया, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इसको एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक आसान सा तरीका क्या है समझने का, ठीक है, कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो नॉन मेटल्स इसका मतलब है बच्चों ठीक है जो आपके फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है बच्चों, ये सब के सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, या इसी तरह बच्चों ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो जो भी आपके ठीक है पीरियोडिक टेबल में, वहां पे पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है बच्चों, ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो वो क्या हो गए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए। तो आप ऐसे भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, तो आपने ये याद रखना है। जो ग्रुप 1 है बच्चों, ग्रुप 1 में क्या आता है बच्चों, ग्रुप 1 में इसमें बच्चों ठीक है हमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है बच्चों। ठीक है, तो ज्यादातर आपको आपकी बुक में क्या मिलेगी देखने के लिए, ज्यादातर आपको ठीक है 9th 10th में बच्चों सोडियम और पोटेशियम ज्यादा मिलेगा। तो दे आर बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों, क्योंकि ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो ये सामने वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे बच्चों। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। और ग्रुप 2 में क्या आता है बच्चों, ग्रुप 2 में हमारे पास ठीक है वहां पे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, ये आते हैं बच्चों। तो ज्यादातर आपकी बुक में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये भी बच्चों ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो बच्चों ठीक है इन पे +1 चार्ज चढ़ता है, और ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो इन पे +2 चार्ज चढ़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, और इस तरह बच्चों जो आपके पास ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 के जो हमारे पास एलिमेंट्स है, खुसूसन जो ज्यादा जिनकी जिक्र ज्यादा है ठीक है बुक में, वो है बच्चों फ्लोरीन, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बच्चों, ये ज्यादातर है ठीक है। और खासकर आपको बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सामने वाले को क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे, रिड्यूस। और रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ओके, अब मैं आपको इस बुनियाद पे समझाऊंगा ठीक है कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, या रिमूव करेगा हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। और यहाँ पे बच्चों ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सप्लाई करेगा हाइड्रोजन का या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, या रिमूव करेगा ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। अब हम इसको बच्चों समझने की कोशिश करते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल क्या था बच्चों, दिस इज बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जहां पे हम बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे बच्चों डिफाइन करते हैं। तो बड़ा आसान है बच्चों ठीक है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बच्चों ठीक है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और कैसे ठीक है वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको समझाता हूं, नजर रखिएगा। यहां पे देखिएगा हमारे पास जो आपकी बुक में एग्जांपल्स है, मैं वो ले लेता हूं। अगर आप बच्चों कॉपर ऑक्साइड को लेंगे और इसको हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो वहां पे हम देखते हैं वहां पे क्या बनता है, वहां पे कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो यहां पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बच्चों ठीक है रिडक्शन कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहां पे बच्चों आप देखिएगा जब ठीक है यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, कॉपर ऑक्साइड से जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बच्चों ठीक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हम अच्छे से देखें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां से। एंड एट द सेम टाइम बच्चों ठीक है जब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है ठीक है हाइड्रोजन ठीक है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एडिशन क्या हो जाता है, यहाँ पे बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ठीक है दैट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पे देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है बच्चों ये सप्लाई कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। ये सप्लाई कर रहा है किसको, ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को। ये यहाँ पे सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को। तो जो अभी मैंने आपको लिखा है जो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर ऑक्साइड है बच्चों दिस इज एन क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो सप्लाई करेगा दैट इज नोन एज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा यहाँ पे बच्चों आपने देखा ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये बच्चों किसको, ये यहाँ पे ठीक है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव कर रहा है किसको, शाबाश, ऑक्सीजन को। तो हमने अभी पढ़ा था जो ऐड करे हाइड्रोजन को या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेकिन रिमूव करे ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका ये H2 है दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये रिमूव किसको कर रहा है बच्चों, ये रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। या हमारे पास और एक एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा ठीक है, जब आप बच्चों ठीक है हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सल्फर प्लस ट्वाइस HCl बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों ठीक है सल्फर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ये सीधे नजर आ रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हमने पहले ही पढ़ा था, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो रिमूव हो जाए जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों किसमें, सल्फर में। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो क्लोरीन है बच्चों,
क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ट्वाइस HCl में, यानी इसमें बच्चों ठीक है हम देख रहे हैं इसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। ये देखिए क्लोरीन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ बच्चों हाइड्रोजन को हम ठीक है दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका मतलब है जो आपका बच्चों ठीक है क्लोरीन है, इट गॉट बच्चों ठीक है इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू HCl, तो ये बच्चों इसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम बच्चों ठीक है ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानेंगे, जो सप्लाई करेगा किसको, शाबाश, हाइड्रोजन को। अभी मैं आपको बता रहा था जो सप्लाई करेगा हाइड्रोजन को ठीक है या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। आपने ये हमेशा याद रखना है, जो सप्लाई करेगा हाइड्रोजन को या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, या रिमूव करे ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, उसको भी हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बच्चों सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सप्लाई कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, किसको दे रहा है बच्चों, क्लोरीन को दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है दिस इज क्या, दिस इज योर क्या, शाबाश, रिड्यूसिंग एजेंट। बट एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप देखोगे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहां से रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो रिमूवल ठीक है जो ठीक है हाइड्रोजन को बच्चों ठीक है रिमूव करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेगा उसको हम बच्चों ऑक्सीडाइजिंग क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका क्लोरीन है दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप बच्चों ऐसे पहचान सकते हैं। और एक तरीका है ठीक है जिससे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बच्चों ठीक है समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से हम उसको वहां पे समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ सके। यहाँ पे देखिए, अगर आपने बच्चों जिंक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराया था, अभी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक बच्चों ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे जिंक प्लस बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया बच्चों। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ठीक है जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो आपने याद रखना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम किसको कहते हैं बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब जो आपका जिंक ऑक्साइड है ये बच्चों इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, जिंक में। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं बच्चों कार्बन में ठीक है किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब है जो आपका कार्बन है बच्चों ठीक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अच्छा आप यहां पे देख लीजिए सप्लाई कौन कर रहा है ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अगर सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्या करे, शाबाश, सप्लाई करे या प्रोवाइड करे। ठीक है, और बच्चों यहां पे रिमूव कौन कर रहा है ऑक्सीजन को, जो बच्चों रिमूव करेगा ऑक्सीजन को उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिमूव करे ऑक्सीजन को या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या बच्चों ठीक है क्या करे, या ऐड करे हाइड्रोजन को, ठीक है, या सप्लाई करे हाइड्रोजन को या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम बच्चों ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा, वेरी इजी। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल्स देके वहां पे आराम से लिख सकते हैं। और एक तरीका है बच्चों ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने का। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहते हैं बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों डिक्रीज होता है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वो बच्चों डिक्रीज होता है, जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आपने याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों वो ठीक है जिसका ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, वो बच्चों ठीक है इंक्रीज होता है, ये आपने याद रखना है। और एक तरीका ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पूछेगा फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों ठीक है हाइड्रोजन को लेंगे और ठीक है किसके साथ, शाबाश, ऑक्सीजन की गैस के साथ बच्चों रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है यहाँ पे वाटर बनता है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो आप किस बुनियाद पे बोलेंगे, ये आपने खास ख्याल रखना है। समझ आई मेरी बात, ठीक है, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप बता सकते हैं, इसका हमें ठीक है ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ठीक है बच्चों दैट इज नोन एज रिडक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो पता चला यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल कांसेप्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमें यहाँ पे जानने की कोशिश करनी हो, देखिए यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंटल स्टेट में है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ पे बच्चों दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। जब ठीक है एलिमेंटल स्टेट में
एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, तो उनपे जो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो के बराबर होता है। क्यों जीरो के बराबर होता है? क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, वो दो, ठीक है, सेम एटम्स के दरमियान है, और इन्हें हम मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एटम्स कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ठीक है इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया है, वो बिल्कुल इनके सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, ठीक है, जब, ठीक है, कोई एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, दैट उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है बच्चों, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा होती है और एक तरफ कम होती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे डेल नेगेटिव चढ़ता है, और जहां पे कम होती है वहां पे डेल पॉजिटिव चढ़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, सेम दो यहाँ पे, ठीक है, क्या है, हमारे पास एटम्स है, तो यहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बच्चों सेम होगी। दैट इज वाई यहाँ पे जो, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो चार्ज होगा, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, वो जीरो के बराबर है। यहाँ पे भी बच्चों, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है वो दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो बिल्कुल बच्चों सेंटर पे होंगे इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा जब ये दोनों एटम्स बॉन्डेड स्टेट में है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे बच्चों जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड जो यहाँ पे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। तो यहाँ पे सीधे पता चलता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यानी इसकी जो बच्चों स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों की, यहाँ पे जनरली जब आप देखोगे, याद रखिएगा, जनरली जब आप देखोगे कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ बच्चों बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्डेड स्टेट में इस पे बच्चों जनरली जो, ठीक है, चार्ज होता है वो -2 होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। हाइड्रोजन पे जो बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है जनरली क्या होता है, -2। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो इस पे बच्चों, ठीक है, उस वक्त कौन सा चार्ज चढ़ जाता है, +1 का। और अगर मेटल्स के साथ बनाए तो -1 का। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि मेटल्स के केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बच्चों। तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पे -2 होगा, जनरली यही होता है बच्चों, ठीक है। एक्सेप्शंस है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, वो आगे खुद सीखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है बच्चों, ठीक है, वो चार्ज जो किसी भी एटम पे चढ़ता है बच्चों, ठीक है, या होता है व्हेन बच्चों इट इज इन द बॉन्डेड स्टेट, जब ये कंबाइंड स्टेट में होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये 0 से कहां पे जा रहा है, ये 0 से बच्चों +1 पे जा रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब है बच्चों 0 से +1 पे जाना तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो आपने ये याद ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ रहा है, जिसका बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बच्चों आपका हाइड्रोजन है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ 0 से कहां जा रहा है, 0 से बच्चों, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से कहां जा रहा है, -2 पे। तो कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, कम हो रहा है क्योंकि 0 से -2 पे जा रहा है। तो इसका मतलब है क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ जाए तो दैट इज नोन एज बच्चों ऑक्सीडेशन, और अगर बच्चों घट जाए तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों, ठीक है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बच्चों डिक्रीज हो जाए तो उसको हम, जिसका डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो दैट डज मीन बच्चों ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैंने अभी एक सिंपल एग्जांपल लिया था, जब आपने बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वहां पे क्या बना था बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपका मैग्नीशियम है बच्चों, ये क्या है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। यह आपने ध्यान रखना है बच्चों, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सिंपली मैंने भी कहा था, आयोनिक कंपाउंड्स में कैसे जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चों। तो जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो जो आपके मेटल्स है दे विल ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ओके। एंड एट द सेम टाइम जो आपके नॉन मेटल्स है दे विल ऑलवेज एक्ट एज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन गेनर्स। तो ये आपने बच्चों याद रखना है। और आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है,
कि एडिशन ऑफ मेटल को हम रिडक्शन कहते हैं एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दिस इज ए बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट कांसेप्ट बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट वाला है बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन के बारे में बात करेंगे एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस अब कैसे करेंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।